आपका इस सेशन में, इस सीरीज़ में। सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडिया और टॉपिक रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। पिछला वाला जो सेशन था 1857 की क्रांति, आपने बहुत अच्छा उसमें रिस्पॉन्स दिया। उसी से मोटिवेट होकर ये वाला सीरीज़ मैं तैयार कर रहा हूँ। आई होप सो कि आप इसको लाइक करेंगे और अपने स्टडी में इसको इंक्लूड करके यूटिलाइज़ करेंगे। ओके, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से 2 से 3 फ़ायदे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये है कि हमें टॉपिक का बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है, साथ ही साथ हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर लेते हैं। और तीसरा ये है कि हमें पेपर के स्टैंडर्ड के बारे में पता चल जाता है कि हम जिस भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस को कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, क्या हम पढ़ते हैं और क्वेश्चंस पूछने का जो ट्रेंड है, वह क्या चल रहा है। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस रिपीट होने के इस समय ट्रेंड है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उसमें भी हमें कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप हो जाता है कि जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से ये हो जाता है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में 3 से 4 भी क्वेश्चंस अगर आ जा रहे हैं सेम सेम, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टोटल 28 क्वेश्चंस हैं। टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर है? याद रखना, यहाँ पे अंतिम गवर्नर या सूबेदार भी दे सकता है। ओके, अंतिम गवर्नर या सूबेदार भी बोल सकता है, तो ये आपको याद रखना है। मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया था। यह मामला है 1717 का। याद रखना, 1717 का मुगल सम्राट फर्रुखसियर। याद रखना, मुगल सम्राट फर्रुखसियर फर्रुखसियर के द्वारा 1717 में नियुक्त किया गया था मुर्शिद कुली खां गवर्नर और सूबेदार के रूप में। जब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हुई, ओके, उसके मृत्यु के बाद उसके दामाद सुजाउद्दीन, याद रखना, दामाद सुजाउद्दीन सुजाउद्दीन को सूबेदार नियुक्त किया गया था और उसको मान्यता किसने दिया? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने। ओके, तो यहाँ से 2-3 हमें एस्पेक्ट्स पता चला कि जो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां था। ओके, जब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हुई, तो उसके दामाद सुजाउद्दीन को मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता दिया गया सूबेदार का, गवर्नर का। ओके, तो ये आपको याद रखना है, मुर्शिद कुली खां। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। देखिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है। अंतिम सूबेदार था तो मुर्शिद कुली खां। ओके, राइट आंसर है मुर्शिद कुली खां। जब मुर्शिद कुली खां की डेथ होती है, तो उसके दामाद सुजाउद्दीन को गवर्नर नियुक्त किया गया था। मुर्शिद कुली खां को किसने नियुक्त किया था? तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने। कब की घटना है? 1717 की। जब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु होती है, तो उसके दामाद सुजाउद्दीन को, ठीक है, सुजाउद्दीन को सूबेदार नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं फिर आगे। देखिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब जो पहला वाला क्वेश्चंस है, ये आया है यूपी पीसीएस मेंस 2013 में। जो यूपी आरओ एआरओ का पेपर होने वाला है अभी। देखिए यूपी पीसीएस का पेपर यूपी आरओ एआरओ में यहाँ पर आया था 2013 में। अब सेम क्वेश्चंस वहीं पूछ लिया है 2021 में। तो ये बेनिफिट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। याद रखना है, 1757 का यह युद्ध है, प्लासी का युद्ध है। 1757 का जो प्लासी का युद्ध है, इसने ये डिसाइड कर दिया कि भारत में अब किसका शासन चलने वाला है या किसका उदय हुआ है। जो 1764 का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ था, इसने
प्लासी के युद्ध पर पूर्ण रूपेण मुहर लगा दिया था कि अब पूर्ण रूप से भारत पे राज्य एक छत्र राज्य कौन करने वाला है। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। दोनों का जो उद्देश्य था सेम था। 1757 में अंग्रेजों के प्रभुत्व का शुरुआत हुआ है। 1764 जो बक्सर का युद्ध हुआ था वहां पर 1757 के उद्देश्यों पे मुहर लगा दिया था। ठीक है, कि आपको बिल्कुल आपकी मेमोरी में होना चाहिए। और जो प्लासी का युद्ध है वो रॉबर्ट क्लाइव, याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। ओके, और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया गया था। सिराजुद्दौला के ही सैन्य ग्रुप के लोगों ने धोखा दिया था अंग्रेजों से, वो मिल गए थे। ओके, तो ये घटना आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और वो जो 3 लोग उन्हें मिले थे, वो जो राजद्रोही थे, उसमें से मीर जाफर था, यार लतीफ था और राय दुर्लभ की सेना अंग्रेजों से अंदर-अंदर मिल चुकी थी, जिसको पाकर के सिराजुद्दौला की हार हुई। ओके, ठीक है? तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। बाकी जो 1764 का युद्ध था, बक्सर का युद्ध था, उसने बिल्कुल एक निर्णायक मुहर लगा दिया कि भारत में किसका राज्य रहेगा, कौन अब आगे चलकर राज्य करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। इंग्ल इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, क्या है? सो प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757, प्लासी का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764। ये मैं दोनों साथ साथ क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ने सेम काम किया है। ठीक है, पहले ने पहले ने भारत में अंग्रेजों के विजय को दिखलाने का कोशिश किया है। जो 1764 है, इसने अंग्रेजों के शक्ति पे मुहर लगा दिया था कि अब भारत में एक छत्र राज किसका होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो 1757 में। ठीक है, साथ ही साथ 1760 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वांडीवास का युद्ध हुआ था। यहाँ पर हुआ क्या था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था और अंग्रेजों का विजय हुआ था। ठीक है, तो वांडीवास भी याद रखना 1760। साथ ही साथ 1761 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा पेशवा शिवा भाव के मध्य में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि पानीपत का जो थर्ड युद्ध हुआ है, अहमद शाह अब्दाली और पेशवा मराठा मराठा के मध्य में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1757 प्लासी। ओके, 1760 वांडीवास, जहाँ पे अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, अंग्रेजों का विजय हुआ था। और 1761 पानीपत का थर्ड युद्ध है, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के मध्य में हुआ था। सदाशिव भाऊ मराठाओं के तरफ से लड़ रहे थे और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली था अफगानी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, सिराजुद्दौला लॉर्ड लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था युद्ध में। सो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला परास्त हुआ था। 1757 का यह युद्ध था। ठीक है, ये आपको बिल्कुल एकदम रटा होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर वांडीवास है, वांडीवास में अंग्रेजों का विजय हुआ था, फ्रांसीसी हारे थे। ठीक है, बक्सर 1764। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और मुंगेर राजधानी स्थानांतरित हुए ही, राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, इस पे आगे बात करेंगे। तो याद रखना, प्लासी 1757, बक्सर 1764, वांडीवास जो हुआ था, वांडीवास 1760। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीस के बीच में लड़ाई हुआ था, जिसमें कि फ्रांसीसी की हार हुई थी और
अंग्रेजों का विजय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्यों। सो सिराजुद्दौला को हराकर रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का जो युद्ध हुआ था, युद्ध 1757 का, इसने अंग्रेजों का, बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का, भारत में पूर्ण रूपेण नींव रखा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सिराजुद्दौला को हरा करके रॉबर्ट क्लाइव के प्रतिनिधित्व में अंग्रेज लड़ रहे थे, और सिराजुद्दौला को हरा करके 1757 की जो क्रांति हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, वहाँ पर जो अंग्रेज थे, ओके ओके, अंग्रेजों का जो प्रभुत्व साबित किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ये आपको घटना याद होना चाहिए कि किस घटना पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक्यूरेट डेट पूछ ले, एक्यूरेट डेट तो 23 जून 1757, 23 जून 1757 का डेट आप याद रखना कि इसी दिन हराया गया था सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेज सैनिकों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसी युद्ध से भारत में एक मजबूत प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व अंग्रेजों ने किया था, बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? सो राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, और कौन यह वक्तव्य दिया था? तो विलियम पिट, याद रखना, विलियम पिट के द्वारा यह वक्तव्य दिया गया था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, विलियम पिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, और आज के समय में इसको प्लासी नहीं पलासी कहते हैं, याद रखना। आज के समय में प्लासी को पलासी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर पूछ लिया कि यह जो युद्ध का मैदान था, रणक्षेत्र था, कहाँ पर स्थित है, तो भागीरथी नदी के किनारे भी स्थित है, ये याद रखना। ठीक है, भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का मैदान स्थित है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? याद रखना, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो मीर कासिम ने किया था। ठीक है, याद है पिछला क्वेश्चन था, मुंगेर ऑप्शन में दिया था, मैंने बोला कि आगे चल के उसको बात करेंगे, जो कि कैपिटल स्थानांतरित किया गया था। तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था अपने कैपिटल को। क्यों? क्योंकि उसने अंग्रेजों के मंशा को पहचान गया था कि अंग्रेज क्या चाहते हैं। ठीक है, तो उसने तुरंत तात्कालिक रूप से अपने राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, अब देखिए जो पानीपत का तीसरा युद्ध है, ठीक है, यह 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के मध्य हुआ था। सदाशिव भाऊ मराठाओं के तरफ से प्रतिनिधित्व किया था मराठाओं का। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन खत्म हो गया, इसको आप बस घटना याद रखना कि थर्ड हुआ था 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ पेशवा मराठा के मध्य में हुआ था। जो वांडीवास है, वांडीवास में अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच में हुआ था, फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। ठीक, जिसमें कि अंग्रेजों का विजय हुआ था। ठीक, ये जो डेट है वह 1760 है। क्लियर। बक्सर का जो युद्ध है यह 1764 में हुआ है। प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में हुआ है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध
जिसने कि अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, प्रभुत्व को स्थापित किया था। इसको हमें बताना है कि राइट क्या है, ठीक है? तो यह राइट आंसर है इसका बक्सर का युद्ध, ठीक है? राइट आंसर है बक्सर का युद्ध। क्यों? क्योंकि प्लासी का युद्ध जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के शक्ति का प्रदर्शन दिया था कि भारत में अब कोई इनके खिलाफ नहीं लड़ सकता, इनके सामना इनका कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, बक्सर का युद्ध ने बिल्कुल ये पूर्ण रूपेण साबित कर दिया था कि एक छत्र राज्य भारत में अब कौन करने वाला है, ठीक है? क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 12। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक है? तो बक्सर का लड़ाई, प्लासी का लड़ाई। देखिए दोनों सेम है, दोनों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को साबित किया, लेकिन शुरुआती दौर था 1757 का, प्लासी का, जब रॉबर्ट क्लाइव के प्रतिनिधित्व में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था, ठीक है? क्योंकि सिराजुद्दौला के संघ के लोगों ने ही धोखा दिया था। ओके, बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 में, ठीक है? 1764 का जो बक्सर का युद्ध था, इसने ये साबित कर दिया था कि अब भारत में किसका एक छत्र राज्य होने वाला है, कौन वह शक्ति है जो कि अब एक छत्र भारत में शासन करेगा, ठीक है? तो प्लासी का लड़ाई और बक्सर की लड़ाई में कन्फ्यूज नहीं होना है। उद्देश्य इनका लगभग लगभग सेम है। प्लासी की लड़ाई ने एंट्री करवाया अंग्रेजों के पावर का, और बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों के पावर को बिल्कुल मुहर लगा दिया था कि अब भारत में शक्तिशाली कौन है, किसका राज्य होने वाला है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? सो राइट आंसर है बक्सर का। देखिए लगातार 3 से 4 आए हैं सेम क्वेश्चंस। आप ईयर भी देख रहे होंगे कि क्वेश्चन किस हिसाब से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं क्वेश्चंस के जिसको कि हमें बहुत माइंड करना पड़ता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? सो बक्सर। बक्सर कब हुआ था? 1764 में। प्लासी कब हुआ था? 1757 में। वांडीवास कब हुआ था? 1760 में, ठीक है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है यह। अब देखिए वांडीवास में अंग्रेजों का विजय हुआ था, फ्रांसीसी हारे थे। प्लासी में क्या हुआ था? सिराजुद्दौला हारा था, और लॉर्ड क्लाइव, ओके, लॉर्ड क्लाइव के प्रतिनिधित्व में अंग्रेजों की विजय हुई थी। इसने भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को साबित किया था। बक्सर का युद्ध उस प्रभुत्व पे मुहर लगा दिया था, ठीक है? तो सेंटेंस को आपको याद रख के चलना है। ओके, तो राइट आंसर है ए बक्सर। क्वेश्चन नंबर 14। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? सो राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय। राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 16। अगर यहाँ पे क्वेश्चंस और पूछ लेता है बदल के कि जैसे यहाँ पे बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक तो शाह आलम द्वितीय है, अगर पूछ लेता है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन है, ठीक है? बंगाल का नवाब कौन है, ठीक है? तो आप क्या बताएंगे बंगाल का नवाब कौन है? तो बंगाल का नवाब मीर जाफर था, ठीक है? मीर मीर जाफर, ये आपको याद रखना है कि बक्सर का जब युद्ध हुआ था उसमें दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय, लेकिन अगर बात करें बंगाल का तो मीर जाफर था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, कौन था वह? तो वह था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? किसने प्रदान की? सो राइट आंसर है
बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट, इंग्लैंड के शासक, अफगान के राजा। तो सिंपल सी बात है, मुगल सम्राट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए थे? ठीक है, सो राइट आंसर है लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 19, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? कब की थी? ओके, सो 12 अगस्त 1765। ठीक है, बिल्कुल रट जाइए ये चीज़ें। ठीक है, ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं तो बिल्कुल रट जाइए कंटेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ओके, सो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ओके, मोहम्मद रजा खान को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 21, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो खासी, चूने, यहाँ पर चूना पाया जाता था, तो चूना जस्ट वेट, यहाँ पर चूना व्यापार व्यापार के लिए इनके संपर्क में आए थे। ठीक है, तो याद रखना कि जो ब्रिटिश हैं वो खासी जनजातियों से चूने व्यापार के उद्देश्य से संपर्क में आए थे। क्वेश्चन नंबर 22, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसिफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाब के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो बिल्कुल दोनों सही है। ठीक है, उस समय इनको अर्थ मंत्री या वित्त मंत्री भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों के समय जो भारतीय थे उनको सबसे उच्च पद सूबेदार के तक दिया जाता था, तो उसके ऊपर कोई पद नहीं दिया जाता था। ये भी कारण था 1857 के क्रांति का, क्योंकि असंतुष्ट थे योग्य भारतीय सैनिक, भारतीय सैन्य अधिकारी कि उनको उच्च पद नहीं दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, 18वें यहाँ पे दशक रहेगा। दशक में भारत में लड़े गए युद्धों की निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो वांडीवास है, ठीक है, वांडीवास वांडीवास हुआ था 1760 में। ठीक, प्लासी हुआ था 1757 में, बक्सर हुआ था 1764 में। क्लियर? और जो अंबुर है, आज के समय में इसको यहाँ पर अंबर चर्चा है, आज के समय में इसको अंबुर कहते हैं। ठीक है, चलिए हम भी अंबुर से बात करते हैं, अंबर से बात करते हैं। तो 1749 में यह लड़ा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है। अंबर, ठीक है, उसके बाद प्लासी, फिर 1760 पांडीवास, फिर बक्सर 1764। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। याद रखना भांडीवास हुआ था 1760 में। यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें कि अंग्रेजों का विजय हुआ था। प्लासी में सिराजुद्दौला की हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर किया था जीत के रूप में। बक्सर ने 1757 की क्रांति में मुहर लगा दिया था कि भारत में अब एक छत्र राज कौन करने वाला है। ठीक है, और अंबुर ये कर्नाटक में स्पेशली लड़ा गया था। आज हम इसको अंबुर कहते हैं, उस समय अंबर कहते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है, तो उसका नाम है काउंट लाली। ठीक है, और अंग्रेजों का जो विजय हुआ था, अंग्रेजों की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो आयरकुट, सर
आयरकूट प्रतिनिधित्व किए थे अंग्रेजों की तरफ से, और काउंट डी लाली, इसका नाम पूरा है काउंट डी लाली, ये फ्रांसीसियों की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था, तो अंग्रेजों का विजय हुआ था और काउंट डी लाली के प्रतिनिधित्व में फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वांडीवास में अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे सैनिक में, वह सर आयरकूट है, सर आयरकूट, और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली, जिसमें कि फ्रांसीसियों की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, वांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रेंच ब्रिटिश को हराया गया था। ब्रिटिश ने डच को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। राइट है, राइट है। और फ्रेंच की तरफ से काउंट डी लाली, ठीक है, और ब्रिटिश की तरफ से सर आयरकूट, आयरकूट, जिसमें से ब्रिटिश का विजय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के, फ्रांसीसियों के। और फ्रांसीसियों की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया था फ्रांसीसियों का, काउंट डी लाली, और अंग्रेजों की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया था सैनिकों का, सर आयरकूट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, चिलियावाल का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वांडीवास का जो युद्ध हुआ था फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें कि जीत हुआ था अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। फ्रांसीसी की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था फ्रांसीसियों का काउंट डी लाली ने, और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किया था सर आयरकूट ने। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको चिलियावाल युद्ध में भी हो सकता है, ठीक है। सो डलहौजी के विरुद्ध मराठे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उस समय का जो गवर्नर जनरल था डलहौजी था, डलहौजी के प्रतिनिधित्व में लड़ाई नहीं हुई थी। क्लियर? तो यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। और ये चिलियावाल जो हुआ था वह 1849 में ये लड़ा गया था, ठीक है। और जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसका नाम था लॉर्ड गफ, ठीक है, लॉर्ड गफ कर रहा था। इस समय भारत में जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था, न कि विरुद्ध में था। और गफ ने किया था किसके विरोध में? सो सिख सेना थे शेर सिंह, उनके नेतृत्व में ये लड़ा गया युद्ध था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है चिलियावाल, ठीक है, ये आपको याद रखना है चिलियावाल, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मुगल, सिख, मराठा, राजपूत, किसने किया था? सो राइट आंसर है मराठा किया था, क्योंकि मुगलों के पतन के बाद मराठा ही ऐसा साम्राज्य था जो कि उभरा था, लेकिन संयोगवश अंग्रेजों का प्रवेश हुआ और अंग्रेजों ने एक छत्र राज किया भारत में, और जितने भी शक्तियां उभर रही थी बिल्कुल दबा के निस्तो नाबूद कर दिया, ठीक है। सो एवरीबॉडी, यहाँ पर हमने रिपीटेशन भी क्वेश्चंस को देखा और एक कंप्रिहेंसिव स्टडी भी किया, ठीक है। टॉपिक के बारे में एक अच्छा समग्र हमने अवेयरनेस भी यहाँ पर देखा। सो आई होप सो कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देखिए, ये रिलेवेंट किसके लिए होगा? जो स्टडी बहुत तरीके से कर चुका है, उसको सिर्फ क्वेश्चन अभी सॉल्व करने, उसके लिए काफ़ी रिलेवेंट होगा। अगर आपका पहला या दूसरा टाइम अभी स्टडी रीडिंग चल रही है बुक की, अभी स्टार्टिंग है प्रिपरेशंस का, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में न जा कर के अभी एक कम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस पैदा करिए अच्छे से अच्छे बुक से, ठीक है। सो जिसको अभी पार्टिसिपेट करना है एग्जाम में, उसके लिए तो काफ़ी बेनिफिट रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।